की इस एपिसोड में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी सिडनी के अंदर। तो सिडनी में लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं सिडनी में पहुंच के मैंने अपने रूम में चेक इन किया और उसके बाद चेक इन करने के बाद मैं निकल पड़ा एक ड्राइविंग टूर के लिए। तकरीबन मैंने 2 घंटे का ड्राइविंग टूर किया और मैं सिडनी सेंटर में गया। सिडनी सेंटर में जाकर जहाँ पे ओपरा हाउस है उसके पास जाके मैं घुमा फिरा और एक जगह पे मैंने गाड़ी खड़ी की थोड़ी देर के लिए पार्किंग के लिए, तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए। अब वो 1.5 से 2 घंटे की पार्किंग का जो है ना वो मुझे उस जगह पे उन्होंने चार्ज किया अराउंड $45। एनी हाउ अब पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब डेफिनेटली अगर इस जगह पे जब जाएँ तो उस जगह पे आपको गाड़ी पार्क तो करनी है, फिर आप किसी जगह पे घूम सकते हैं। और पार्किंग आप दूर करेंगे तो फिर भी मुश्किल है। जो कि बाद में मुझे जो ना मेरा कज़न उधर रहता है उसने बताया कि दिस इज़ नॉट गुड आइडिया टू टेक कार इनसाइड द सिटी। अगर आप सिटी में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाएं और उधर जाके आप गाड़ी लेके जाएं तो फिर आपको पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी को ज़रा दूर किसी स्टेशन पे खड़ा कर देते हैं जहाँ से आपके पास जो है ना ट्रेन स्टेशन होता है, और ट्रेन स्टेशन से या सबवे स्टेशन से उधर से ट्रेन लेके तो वो अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे या सेंटर सिटी में जाते हैं। एनी हाउ फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैंने गाड़ी का जो है ना अच्छा खासा वो पार्किंग के पैसे पे किए और मैंने अपना एक अच्छा खासा डिटेल्ड ड्राइविंग टूर किया। अब ये कि ड्राइविंग टूर मुकम्मल करने के बाद मैं चल पड़ा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था बोंडाई बीच। हाँ जी, बोंडाई बीच एक बहुत ही अच्छा और नाइस बीच है। अगर आपने वैसे तो सिडनी में और ऑस्ट्रेलिया में बेशुमार बीचेज़ हैं, आप कह रहे हैं मेरा ख्याल है थाउजेंड्स के हिसाब से बीचेज़ हैं और हर बीच ही बहुत ज़्यादा अच्छा खूबसूरत है। लेकिन अगर आप सिडनी में जाएं और सिडनी में आपको सिर्फ एक बीच चूज़ करना हो जहाँ पे आपको जाकर घूमना पड़ना है तो दैट इज़ बोंडाई बीच। बोंडाई बीच एक बहुत ही अच्छा बीच है। उसके पास एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग पे भी जाना चाहिए, जिसकी जो है ना वो तकरीबन प्राइस एंट्री की प्राइस तकरीबन $7-8 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, विच इज़ वेरी चीप। बट आइसबर्ग के साथ एक स्विमिंग पूल है और उसमें आपके पास नहायत ही अच्छा जो है ना वो समुंदर का व्यू और स्विमिंग पूल का व्यू, दैट इज़ अ वेरी गुड आप कह लें कि प्लेस टू विज़िट। बोंडाई बीच गया। बोंडाई बीच पे जाके मैंने अपनी गाड़ी पार्क की। अब यह कि पार्किंग, चूँकि मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया था, मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं था हुआ, तो मुझे पार्किंग की स्पेस भी मिल गई। अब यह कि बोंडाई बीच के ऊपर एक पब्लिक बीच है तो उधर अक्सर आपको जैसे ना पेड पार्किंग मिल जाती है और आपको उसको पार्किंग का पे करना पड़ता है। एनी हो पार्किंग मैंने 2-3 घंटे के लिए ली और 2-3 घंटे का जो है ना को बहुत ज़्यादा चार्जेस देखते थे कि मेरा ख्याल है $7-8 मुझे उसका पे करना पड़ा 2-3 घंटे का। और उस गाड़ी पार्क करके तो मैं चला गया अपना बोंडाई बीच के ऊपर स्विमिंग को और उसके बीच की जो है ना वो ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। अब बोंडाई बीच दैट वाज अ वेरी गुड नाइस बीच। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लहरें आ रही होती हैं, आ रही थी समुंदर के अंदर। और जो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा उधर बोंडाई बीच पे पसंद आई दैट वाज सर्फिंग क्लासेस। उधर क्या है कि बोंडाई बीच के ऊपर सर्फिंग की क्लासेस करवा रहे होते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सर्फ देन दे आर गोइंग टू टीच यू। एनी हो अभी वो मुझे पता नहीं था, मुझे कोई प्लान नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। अगर डेफिनेटली मुझे पहले उसका आइडिया था तो मैं कोई सर्फिंग की क्लासेस तो लाजमी लेता। लेकिन अब मैं पानी के अंदर गया, थोड़ा बहुत मैंने स्विम करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत मैंने स्विम किया और मैंने स्विमिंग से ज़्यादा जो थे ना जो आसपास के लोग थे स्पेशली जो सर्फिंग कर रहे थे उनको देख के मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। स्पेशली जो सर्फिंग की क्लासेस ले रहे थे, क्योंकि सर्फिंग में लहरें आती हैं और वो अपना कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं। एनी हाउ बहुत सारे जो हैं न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट्स, छोटी उम्र के बच्चे सर्फिंग सीखने के लिए बोंडाई बीच पे आए हुए थे और उनके साथ डेफिनेटली जो है ना मैं बोंडाई बीच के खूबसूरती को और बड़ी बड़ी लहरों के अंदर जो है ना मैंने स्विमिंग करके उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे बीचेस पे गए हैं लेकिन अक्सर जगहों पे बीचेज जो है ना इतने डायनामिक नहीं होते। डायनामिक से मुराद है कि छोटी छोटी नारी होती हैं, लाइक दुबई में आप चले जाएँ या आप सऊदी अरब के आसपास जितने अक्सर प्लेस में चले जाएँ, आपको उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं बेशुमार जगहों पर बीचेस पे गया हूँ, लेकिन जो मुझे मज़ा बोंडाई बीच पे आया या जो मज़ा ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पे आया वो कहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बीचेस बहुत सारे डायनामिक, बहुत अच्छी ज़बरदस्त लहर है एंड दैट वाज अ वेरी गुड प्लेस फॉर स्विमिंग और टू एंजॉय द सी लाइफ। अगर आपको समुंदर के ऊपर जाके बड़ी बड़ी लहरों के साथ आपने इंजॉय करना है, मौसम को देखना है, तो बोंडाई बीच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एनी हाउ बोंडाई बीच पे मैं इंजॉय कर रहा था, तो मेरे पास एक कैमरा था गोप्रो का कैमरा। गोप्रो के कैमरे से मैं काफ़ी हद तक साथ साथ अपना कुछ सीन कैप्चर कर रहा था, शूट कर रहा था। तो अब मेरे साथ एक ट्रेजेडी क्या हुई, वो ये हुई कि मैं लाइक मेलबर्न में मैंने गाड़ी रेंट पे ली, तो उसमें मैं गोप्रो से जो है ना कुछ लाइक ग्रेट ओशन रोड को वो कर रहा था, सीन्स को कैप्चर कर रहा था। तो क्या होता है, गोप्रो के कैमरे के ऊपर एक क्लिप सा लगा होता है जो चार्जिंग के वक्त आप हटा के तो उसको चार्ज करते हैं। वैसे गोप्रो कैमरा जो है ना वो वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ कैमरा अगर आप उसको लेकर पानी में चले तो आपको कैमरे के अंदर पानी नहीं होगा। तो मुझे यही था कि मेरा कैमरा वाटर प्रूफ है एंड आई एम नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम इफ आई विल टेक द कैमरा इनटू द वाटर। तो ये है कि लेकिन जब मैं मेलबर्न में गया तो जो कैमरे के ऊपर चार्जिंग का जो प्लग है उसके ऊपर एक क्लिप सा होता है, वो उतर गया, वो मेरी गाड़ी में रह गया। वो मैंने नोटिस नहीं किया और वो जब मैं आया तो मैं अपना गोप्रो का कैमरा लेके तो मैं इसी तरह समुद्र के अंदर चला गया बोंडाई बीच के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, सर्फिंग को देख रहा था, सर्फिंग को इंजॉय कर रहा था। मेरे दिन में काफ़ी सारे आइडियाज आए थे, व्हाई नॉट आई विल लर्न द सर्फिंग फ्रॉम हियर, अगर मुझे कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं। एनी हाउ वो गोप्रो का कैमरा लेके मैं पानी में गया, पानी में जाकर उसके अंदर पानी गया। डेफिनेटली मैं तो ये समझा था कि मेरा कैमरा वाटर प्रूफ है एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन अचानक कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि मेरा कैमरा बंद हो गया। जब मैंने कैमरे को खोल के देखा तो फिर मुझे पता चला कि कैमरे के अंदर बहुत सारा पानी चला गया था, बहुत सारा पानी। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि हाउ कम गोप्रो वाटर प्रूफ कैमरा जो है वो बंद हो गया पानी की वजह से। फिर मुझे याद आया कि वो इसका क्लिप जो है वो उतर गया था और उस क्लिप के उतरने की वजह से जो सा अब वो कैमरा इजीली पानी को बहुत अच्छे तरीके से पी सकता है और मेरे कैमरे ने बहुत सारा पानी पी लिया था। एनी हाउ वो गोप्रो हीरो ब्लैक 7 का कैमरा था मेरे पास, विच वाज अराउंड 60-70,000 रुपीज़। तो वो कैमरा उसके बाद नहीं चला वो कैमरा उसके बाद नहीं चला क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पी लिया था। मैंने कुछ लोगों को दिखाया भी, बट दैट वाज लाइक एनी हाउ। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जितनी भी केयर कर लें कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिसहैप आपके साथ हो ही जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ बोंडाई बीच के ऊपर। एनी हाउ स्टिल द एक्सपीरियंस वाज वेरी रिच इन द बोंडाई बीच। बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया एंड आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर आप लोग जाएँ सिडनी के अंदर और आप किसी भी बीच पे जाना चाहें तो आप बोंडाई बीच पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यह कि बोंडाई बीच के साथ तकरीबन 4-5 किलोमीटर की वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो उस वॉकिंग ट्रैक को भी इंजॉय कीजिएगा। तो 4-5 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, उसके ऊपर भी सीन चलना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो 5 मिनट अगर आप वॉक करें then you will really like it and you will really feel it's really amazing। बस यहीं तक है। आई होप कि आप लोगों ने जो है ना बोंडाई बीच को, उसके नज़ारा को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपकी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में आप कमेंट लिख के बताएं कि आपको बोंडाई बीच कैसा लगा।
प्लस ये कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको कोई तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।